बस जिंदगी में परीक्षा की घड़ी हो, दुख के बादल छा रहे हो, जिंदगी में कुछ भी आगे नहीं दिख रहा हो, सब अंधकार अंधकार हो, तो 10 ऐसी बातों को मानना जिंदगी में जो आपको अंधकार से निकाल के प्रकाश के उजाले में लेके आएगी। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? पहली बात जो अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाएगी, जो मैंने जिंदगी में उस वक्त जाने अनजाने में की थी और आज मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं मुझे पुष्टि करने के लिए किताबें कह रही है, महापुरुष कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, फिलोसॉफी कह रही है कि ये 10 बातों को अगर बुरे वक्त में ध्यान रखा तो बुरा वक्त टलेगा, उसको जाना होगा और उजाला आना होगा। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। उन 10 बिंदुओं में पहला बिंदु, बी इन प्रेजेंट। जैसी परिस्थिति है उसे स्वीकार करना होगा। जैसी परिस्थिति है उसे स्वीकार करना होगा। अगर बारिश आ रही है तो करोड़ों लोग रोते हैं, इसको भी आज ही आना था, साले आज ही गीली कर दी, सब बेकार हो गया। रोए मत, छाता ले ले। रोए मत, छाता ले ले, क्योंकि जो वर्तमान में जीता है ना, उसको भविष्य की चिंता नहीं रहती। अतीत में जो खोया है उसकी परवाह नहीं रहती। अतीत का प्रायश्चित नहीं, भविष्य का डर नहीं, तू जी ले वर्तमान में। एक औरत अगर उसे ये पता चल जाए, गृहिणी को, कि मुझे 100 साल बर्तन मांजने हैं, दुनिया की कोई औरत बर्तन नहीं मांजेगी, कोई भी औरत नहीं मांजेगी। लेकिन वो क्यों मांज लेती है? अरे 3 कटोरी 4 थाली तो है, मांज ले रे, अरे मांज ले रे। आप सोचो, मेरे यहाँ पे कई बार हमने काम वाला रख लिया लेकिन भाग जाता है, तो चाहे आईटीसी हो भैया, चाहे आईटीसी का बापू हो, चाहे सुशीला को बर्तन मांजने हैं कि नहीं मांजने हैं, ये बात अलग है कि हम भी मदद करा देते हैं, आई एम गुड पति। लेकिन मैं कहना जो चाह रहा हूं वो समझो कि इतने हो चाहे इतने हो, लेकिन 50 साल के बर्तन एक साथ थोड़ी आते हैं, है रामवीर जी? अरे इतने से ही तो है। इतने से करके जिंदगी की कितनी भी बड़ी जंग को जीता जा सकता है। मैं और मेरी फैमिली गए द्रोणगिरी तीर्थ क्षेत्र, मध्य प्रदेश में, सागर से 100 किलोमीटर दूर। तो वहां पे 700 सीढ़ियां, तो हमारा टेंगनिया छोटे वाला रहीम, अब तो बड़ा हो गया, उस टाइम छोटा था। तो मैंने कहा बेटा 700 है, अभी बता दे तू, तेरे को मैं अगर अभी भी तू कहेगा तो मैं डोली करवा दूंगा। बोल पैदल चलेगा कि डोली? पापा पैदल चलूंगा। अरे तू फिर रायता फेल मत जाना, पहले बता दे, क्योंकि फिर बीच में डोली वाला नहीं मिलेगा, या तो यहीं से डोली लेके चलेंगे, पहले बता दे। पैदल चलूंगा। 100-150 पेड़ी के बाद रायता फैल गया। अब मैंने कहा तेरे को ऊंच के लेके चलूं कि नीचे जाऊं डोली लेने, करूं क्या? मैंने कहा अब तक तो तेरा बापू था, अब ट्रेनर बनता हूं। मैं कैरेक्टर में गया, उसको मैंने बोला बेटा रहीम, इतनी सीढ़ियां तो अपन चढ़ नहीं सकते। हाँ बाबा नहीं चढ़ सकते। एक सीढ़ी, एक में क्या है दिक्कत है बाबा? ये लो, एक में क्या दिक्कत है? एक सीढ़ी। अरे पापा एक दिक्कत नहीं है, एक सीढ़ी। अरे पापा कितनी बार बोला एक में दिक्कत नहीं है। टेंगनिया 700 चढ़ गया पूरी, एक 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 कर करके, एक एक कर करके 700 चढ़ गया, पूरी चढ़ गया। क्या कह गया? जो ये देखे बाप रे इतना मरे मरे, तू मरी जा। अरे तू मत देखे भविष्य, तू मत रो अतीत पे, तू जैसी परिस्थिति है उसमें ये देख अभी कैसे आगे बढ़ूं, अभी अभी क्या करूं। मैं 37 दिन जेल में, मेरे पास एक ही काम था, 2 ऑप्शन थे, या तो रो या खुश रहे, या तो रो या खुश रहे। दुनिया 90% लोग रोना चुनते हैं। मैंने कहा जब ऑप्शन दोनों पड़े हैं तो मैं रोऊं क्यों? हेलो, ऑप्शन दोनों हैं कि या तो रो या खुश रहे, तो मैं रोऊं क्यों? लेकिन दुनिया के 95% लोग बुरे टाइम पे रोना चुनते हैं, रोना। अपन ने रोना नहीं चुना। अगर ये भी ऑप्शन होता ना कि रोना और कम रोना, तो मैं कम रोना चुनता, क्योंकि जिंदगी कभी कभी ऐसा ऑफर नहीं देती अच्छा चुनोगे कि बुरा, कभी कम बुरा कभी ज्यादा बुरा, तो कम बुरा चुन लेता। लेकिन जिंदगी में मैं हमेशा अपनी लाइफ से बता रहा हूं एक एक चीज,
जैसी मेरी परिस्थिति है मैंने वैसा स्वीकार कर लिया, परिस्थिति से लड़ा नहीं, परिस्थिति से मैंने कोई विद्रोह नहीं किया। मैंने कहा तू जैसी है वैसी रहे, अंदर से मेरा विश्वास नहीं छीनेगी। जैसी परिस्थिति उसमें जीना सीखो। भविष्य में अगर अंधकार दिखे, एक गुरु थे, 2 शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं, 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है, उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम चलो। किसी को समुद्र में पटक दिया जाए तो 2 तरह के एटीट्यूड होंगे। एक तो कहेगा बार मर गए, तू तो मर ही जा, तू तो यहीं मर जा। और दूसरा कह रहा है मर तो रहे ही है, 5 हाथ पानी हटा, 5 हाथ कुछ नहीं कर रहे, जब तक जिंदा है तब तक कुछ करे, 5 हाथ पानी हटा। उसने 5 हाथ पानी हटा के नैया पार कर ली। इतना जीवन में तैयारी मिलती है। विज्ञान कहती है अगर मेंढक दही में गिर जाए तो बचेगा नहीं, चाहे जमीन में 100 फीट नीचे चला जाए, लेकिन दही में गिर गया तो मरेगा। तो आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए। तो एक को तो पता था भाई दही में गिर गए तो मरेंगे, बाहर है, मर गया, तू तो मर जा साले। और दूसरे ने कहा यार अभी मरने में तो 5-10 मिनट है, ठाले क्यों बेटे, कुछ तो करे। तो उसने डांस करना चालू किया। साला इतना तेज डांस किया कि घी मक्खन बन के ऊपर आ गया, पार्टी बाहर आ गई। विज्ञान के नियम फेल हो जाते हैं जब इंसान वर्तमान में जीता है। इसलिए अपनी जिंदगी में एक लेसन का ध्यान रखना, वर्तमान में जीना। आज ये इंडस्ट्री आपको पुकार पुकार के कह रही है सारे घनघोर अमावस्या के बादल गए रे, आने वाली पूर्णिमा की रात आपका इंतजार कर रही है। करोड़ों रुपए कमाओगे, धन संपदा कमाओगे, यश मान सम्मान सब मिलेगा। हिम्मत करके आ जा रे, आजा, ताकत लगा और प्रेजेंट में जी।